जय माता की दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बोने वाले हैं माता रानी के जवारे। कहा जाता है कि जवारे होते नहीं हैं, उगते नहीं हैं, किसी के जवारे पीले पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जवारे बोने का भी सही तरीका आना चाहिए। तो आपको कैसी मिट्टी लेनी है आज मैं बताऊंगी आपको जवारे कैसे बोने हैं। आपको खेत की मिट्टी ले सकते हैं या आप जो रेत आता है आप रेत ले सकते हैं। रेत में बहुत अच्छे जवारे होते हैं। तो आप सबसे पहले जो मोटे मोटे डलियां हैं इन्हें ईंट से फोड़ लीजिए, किसी पत्थर से फोड़ लीजिए या फिर आप यहाँ पर मिट्टी को छान लीजिए और जो भी आपकी मोटी मोटी ये डलियाँ निकलें इन्हें आप अलग कर लीजिए, क्योंकि मोटी डलियों में जवारे बिल्कुल नहीं उगते। तो इसमें हमने माता रानी के जवारे उगाने हैं तो इसका कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कोई खाद नहीं डलती है, इसमें सिर्फ गोबर की खाद मिलाई जाती है। और मैंने पहले ही मिट्टी में खाद मिलाकर मिट्टी को सुखा लिया था। गीली मिट्टी ना लें, जो भी आप मिट्टी ले उस मिट्टी को पहले आप सुखा लें। और ये देखिए बारीक बारीक मिट्टी है, इसको तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं और बाकी आप छलनी से छान लें या आप जो मोटी मोटी मिट्टी है उसे अलग निकाल लें। तो इस तरह से सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और मिट्टी में डलियाँ या गांठें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मिट्टी को छान कर या इसको ईंट पत्थर से फोड़कर बिल्कुल बारीक कर लें। और अगर आप रेत में बो रहे हैं तो रेत में बहुत अच्छे जवारे उगते हैं। तो ये जवारे माता की चौकी का आगे ही बोए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का भिगोना लिया है और एक मैंने यहाँ पर कलश लिया है मिट्टी का। मुझे जो जवारे बोने वाले मिट्टी का वो आता है बोने का, वो मुझे नहीं मिला जो भिगोना मिट्टी का आता है। क्योंकि अगर वो मिल जाता तो उसमें तो क्या बात है, उसमें तो बहुत अच्छे जवारे बनते हैं। अगर मिट्टी के बर्तन में आज जवारे बोते हैं तो बहुत अच्छे उगते हैं, क्योंकि मिट्टी पानी को सोख लेती है, मिट्टी का बर्तन जो होता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करे तो उसे शुद्धता से ही करना चाहिए। आप चाहें तो जवारे माँ की चौकी के सामने अगर कच्चा है तो कच्चे में नीचे मिट्टी डालकर भी बो सकते हैं, या फिर आप माता रानी के सामने जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें ही आप जवारे बो सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस भी बर्तन में जवारे बोए उसमें पहले आप उसे सुंदर सा बना लीजिए, उसमें आप स्वास्तिक निकाल लीजिए। और हमें माता रानी के जवारे बोने हैं तो इसलिए हल्दी कुमकुम चंदन से उसे अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। चारों तरफ को उस पर सिंदूर की टिक्कियाँ लगा लीजिए, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शुद्धता को दूर करते हैं। और मिट्टी आपको स्वच्छ जगह से ही लेकर आनी है, कई गंदी जगह से खराब जगह से लेकर नहीं आनी है, क्योंकि हमें माता रानी के जवारे बोने हैं तो हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए अब मैं जवारे बोने आरम्भ करती हूँ। तो जौ को आप 3-4 घंटे पहले भिगो कर रख दीजिए। इसके बाद जो आपने मिट्टी ली है आप इसमें पहले स्वास्तिक निकाल लीजिए और इसमें फिर आप थोड़ी देर पुष्प करके पूजा आरम्भ कीजिए और इसके बाद हम जवारे बोने आरम्भ करते हैं। तो जो बारीक मिट्टी ली है इसमें धीरे धीरे कर मिट्टी डालते जाइए और इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं भरनी है, क्योंकि हमें इसमें पानी भी डालना है। जो जल हम रोज़ देंगे इसमें ये स्टील का भिगोना है तो इसमें ज़्यादा आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप छींटा सा भी लगाएंगे तो वो भी चल जाएगा, और रोज़ छींटा ना लगाए, तीसरे दिन आप इसमें छींटा लगा सकते हैं। इसके बाद आप जौ डाल दीजिए जो हमने 3-4 दिन भिगोए थे, घंटे भिगोए थे। और क्योंकि इनकी नोकें निकल जाती हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं और ये जमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और जो बारीक मिट्टी बची हुई है इसे ऊपर से हल्की हल्की जौ को दबा दीजिए, उसे ऊपर से डाल दीजिए। तो इस तरह से आप जौ बोते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपको जवारे बोने नहीं आते तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए।